हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है अक्टूबर 4 एंड आज हम लेके आए हैं एफ कैट एग्ज़ाम के बारे में। 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक एफ कैट एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, सक्सेसफुली कंडक्ट हो रहा है। तो जिसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, यानी कल है 5 अक्टूबर को, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट। एंड आप अपने सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कीजिएगा, सैनिटाइज़र लेके जाइएगा और सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। और इस सेशन में हम आज जानेंगे एफकेट के बारे में, उसके पेपर एनालिसिस के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं और आपको उसमें अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है। आप कौन से डिफेंस फोर्स में जाओगे और वहाँ फर्दर आपको किस तरह से ग्राउंड मिलेगा कि आप अपने जो भी मतलब चीज़ें हैं कि आप चीज़ें हैं जो अपनी अपनी जो आप एडवेंचर लाइफ जीना चाहते हो उसको आप फुलफिल कर सकते हो। तो आज बात करेंगे हम इसी संदर्भ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक भट्ट और मैं आपका शैलेंद्र सिंह गुसाई और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट लर्न लर्न विद विद नॉलिफाइड नॉलिफाइड में। फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में हम एफकेट एग्ज़ाम जो आज हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा। हमारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया था उन्होंने हमारे साथ क्वेश्चंस शेयर किए और हमने उनको पूरा एनालिसिस किया और वही चीज़ हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। यहाँ इस सेशन में हम आपको प्रॉपर क्वेश्चन नहीं बता सकते और बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आपके पास आए। हम आपको एक फॉर्मेट बताएंगे कि किस पोर्शन से कितना पूछा जा रहा है और कैसा पूछा जा रहा है। और जहाँ तक आज का पेपर की सवाल है, बहुत से स्टूडेंट्स का मानना है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहे थे ये, जो कि हर बारी करंट अफेयर्स से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार आपके स्टैटिक जीके से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, स्पेशली आपके एंशियन हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री से। तो जिनका भी कल पेपर है, अगर हो सके तो एक बार रिवाइज कर लेना आप हिस्ट्री और पॉलिटी से, रेदर देन आपके करंट अफेयर्स से। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन बिना किसी देरी के। काफ़ी देरी वैसे हो चुकी है, बट चलिए तो हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे कि क्या पहले कैसे करके नोटिफिकेशन आती है एफ कैट की, कैसे फॉर्म फिल होता है, कौन एलिजिबल होता है, सारी चीज़ें कंडक्ट करेंगे। तो आप आराम से बैठ जाइए, ईयरफोन लगा लीजिए, वॉल्यूम सेट कर लीजिए और सुनते रहिए हमें। देखिए, आपको उसका नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको न्यूज़पेपर में मिल सकता है। और हालांकि आजकल आप सभी के सभी ऑनलाइन रहते हो, तो आप सभी को पता है सोशल साइट में ये खूब सारे मैसेज आ जाते हैं, आपको पता लग जाएगा इजीली। बट मेन बात होती है कि आप इसको भरोगे किस पे। ये किसी यूपीएससी या एसएससी या बैंकिंग साइट में नहीं भर सकते हो आप। ये कॉमनली एयरफोर्स एफकेट एग्ज़ाम है, जिसका फॉर्म है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो यानी जैसे कि जैसे ये एफ कैट जो एग्ज़ाम है वो एक डिफेंस का एग्ज़ाम है और जी ज़्यादातर डिफेंस एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, जी जी लेकिन ये यूपीएससी की वेबसाइट में नहीं आता है। जी नहीं, कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो कि आपके आफ्टर ग्रेजुएशन होते हैं, जैसे कि आपके नेवी और एयरफोर्स जो है ये एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम कराती है ताकि अपने पर्टिकुलर ब्रांच में कंडक्ट करा सके। यानी कि जैसे आपको आर्मी वाले हैं तो आर्मी के ही रिक्रूटमेंट करेंगे, जैसे सीडीएस हो गया या फिर एनडीए हो गया। इसमें क्या होता है, कॉमन होता है एग्ज़ाम। बच्चे के पास ऑप्शन होता है कि वो नेवी में जाए, आर्मी में जाए या एयरफोर्स में जाए। पेपर एक कॉमन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिफेंस जैसे कि एयरफोर्स है, उनका अपना पर्टिकुलर पेपर निकालते हैं, ये एफकेट। नेवी है जो कि अपना आईनेट निकालती है आफ्टर ग्रेजुएशन। और राइट आर्मी राइट। का ऐसा कुछ है नहीं अभी। आर्मी आपको अच्छा, सीडीएस आर्मी के अभी थ्रू, सीडीएस जी या फिर एनडीए सीडीएस के या थ्रू एनडीए ही। के थ्रू ही जा सकते हो। तो ये तो बात थी नोटिफिकेशन की, कैसे नोटिफिकेशन आता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन इसको भरने के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल है। तो ठीक। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले आपको इसमें ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और प्लस आपके मैथ्स होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एयरफोर्स में जा रहे हो। आपको पता ही है नेवी एयरफोर्स में मैथ्स कंपलसरी होता है, और आर्मी में फिर भी आपको मैथ्स नहीं हो तो चल जाती है, बट नेवी और एयरफोर्स में मैथ्स होना काफ़ी कंपलसरी है। अच्छा, अगर हम बात करें एफ कैट ई के टी की, कई बार स्टूडेंट्स का ये एक क्वेश्चन होता है कि ई के टी क्या चीज़ है और क्या हम ई के टी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। पहली बात तो एफ कैट की हम फुल फॉर्म ही जान लेते हैं। एफ कैट की फुल फॉर्म होती है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। और
ईकेटी क्या चीज़ है इसमें? ईकेटी का पहली बात आप उसका फुल फॉर्म जान लीजिए। ईकेटी का फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, यानी कि जो भी जैसे नाम पे ही लिखा हुआ है इंजीनियरिंग, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन आपकी इंजीनियरिंग से की है उनके लिए स्पेसिफिकली ये एक पेपर होता है। ये सभी के लिए नहीं होता है। एफकेट एक कॉमन पेपर होता है अगर आपको एयरफोर्स में जाना है। लेकिन अगर आपको किसी मैकेनिकल ब्रांच या इलेक्ट्रिकल ब्रांच या फिर किसी भी टेक्निकल ब्रांच में जाना है तो आपको ईकेटी का पेपर देना तो अनिवार्य है। एफकेट के साथ ईकेटी सेम डे होता है या अलग से होता है, क्या चीज़ होती है? ये सेम डे होता है आफ्टर एयरफोर्स के बाद, मतलब आफ्टर एफकेट पेपर के बाद। ओके, अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। एफकेट एग्ज़ाम की अपीयर होने के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए कौन से एरिया पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन से पे नहीं? जैसे कि सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें बेसिक 4 पार्ट होते ही हैं। अगर आप एसएससी, बैंक या किसी भी एग्ज़ाम दो, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। बट हम बात करें एफकेट के पेपर में, यहाँ पे आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही बता रहा हूँ आपको जस्ट कंसिस्टेंसी रखनी है, पर्टिकुलर सिलेबस के थ्रू जाना है, तभी आप इस पेपर को बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छे मार्क्स से निकाल सकते हो। जैसे कि मैथ्स में आपके एडवांस मैथ्स नहीं आता है, नोट कर लीजिए, एडवांस मैथ्स नहीं आता है, यानी कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री ये सब नहीं पूछे जाते हैं। आपसे सिर्फ अरिथमेटिक मैथ्स पूछी जाती है। उसमें भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है जिनसे काफ़ी बार और लगातार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, जैसे कि आपके टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, आपके मिक्सचर हो गए, परसेंटेज हो गए आपके, या फिर एवरेज हो गए। ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको ही प्रिपेयर करते जाओ तो लगभग 15 क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन के बीच क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में। उनमें से आप लगभग 10-12 क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो हम ये आपको सिलेबस बता रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमने देखा है, ये कोई और वेबसाइट या ऐसा कुछ नहीं है, और ये ऑफिशियल हमने है। पर्सनल भी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, जो हमने अपने टाइम पे पेपर दिए थे, या फिर हमारे साथ के जितने भी कलीग्स हैं या फिर हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके थ्रू भी हमें यही मालूम चला है कि किस तरह से पेपर सेट होता है। तो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कौन सा एरिया। आज के डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पेपर पे आ जाते हैं। 4 अक्टूबर को जो आज पेपर हुआ उसमें क्या रहा, पेपर कैसा रहा, एक्सपेक्टेड था नहीं था, तो अब डायरेक्ट उसकी बात करते हैं। जहाँ तक मेरी बच्चों से बातें हुई हैं उनका मानना है कि आज का पेपर काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहा है। क्यों? जैसे कि हम ट्रेंड देखते हुए आ रहे हैं कि आपके जो पेपर होते हैं जिसमें आपका जीएस पोर्शन जो होता है प्रोबेबली करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं और इजी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपसे गेम से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन इस बारी आपके जो स्टैटिक जीके है काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। यानी कि अगर आपको नॉलेज है या आपने पढ़ा है तो ही अटेम्प्ट कीजिएगा, वरना रहने दीजिएगा। अच्छा, तो मतलब जैसे कि अभी तक क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से आते थे जिसमें कोई अवार्ड के बारे में हो, कोई स्पोर्ट्स के बारे में, कम पूछे अच्छा, जाते वो थे कम स्टैटिक पूछे में, गए। करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जाते थे। लेकिन इस बार जैसे आपके स्टैटिक में आपके एंशियंट हिस्ट्री से ही लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि काफ़ी लोग स्किप कर जाते हैं। एंशियंट हिस्ट्री या फिर मिडिवल हिस्ट्री लोग ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ते हैं, तो इस संदर्भ में काफ़ी कन्फ्यूजन आया है बच्चों को। तो देखते हैं कट ऑफ किस तरह से बनती है। हाँ, कट ऑफ पे मेन और बात है। बात करें हम रीजनिंग की, रीजनिंग बहुत ही इजी और बहुत ही इजी वे में आता है। तो रीजनिंग का अगर हम लेवल देखें कि एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं या अगर मैं CHSL होता है, जी, बैंकिंग होता है, तो उसके हिसाब से रीजनिंग किस लेवल पे आप आंकेंगे? उनके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें, अगर मैं आपको सीधे शब्दों में कहूँ तो काफ़ी तुच्छ होता है, काफ़ी इजी होता है। यानी कि आपको सिर्फ वेन डायग्राम जैसे आपसे पूछ लेंगे फादर, सन और ग्रैंडसन, तो उसको किन गोलों में बना सकते हो आप, बहुत ही ईजी है। ये आपके क्लास 6-7 के बच्चे भी कर सकते हैं अगर वो रीजनिंग कर ले। तो रीजनिंग की तैयारी कितने टाइम में हो जाती है सही से? अगर आप इसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, या फिर ऑनलाइन भी आप देख सकते हो। अगर वो अटैम्प्ट कर लो आप, या फिर कोई भी मॉक टेस्ट दे लो, तो इट्स इनफ कि तो रीजनिंग हमारी क्लियर हो जाएगी। हो जाएगी। करीबन मेन 30 क्वेश्चन आते हैं। क्या चीज़ है मेन चीज़ जो हमें फोकस करनी चाहिए? मेन चीज़ आपको फोकस करना है एक तो इंग्लिश पे। इंग्लिश में भी आपको एंटोनियम, सिनोनियम्स में बेसिकली, क्योंकि जो पैसेज राइटिंग होती है वो काफ़ी इजी रहती है। बाकी आपके एरर डिटेक्शन होती है, जिसके लिए आप नीतू सिंह की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको क्रिस्प में पढ़ना है या इजीली पढ़ना है। क्रिस्प में अगर आपको देखना है तो आप जी, स्पीड अप में करना चाहें तो नीतू सिंह की बुक जो इंग्लिश के लिए वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 आप Volume। प्रेफर कर सकते हो। ठीक है।
ये कोई एडवर्टाइजमेंट पोस्ट नहीं है, बट मैं पर्सनल व्यू से बता अच्छी रहा हूँ। बुक्स को हम अच्छी ऑलवेज books हैं। सजेस्ट करते हैं, हम कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। जी। और बात करते हैं हम आपके इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग की बात होगी, जीएस की बात होगी। इंग्लिश में एक और है क्लोज टेस्ट, आप प्रैक्टिस करिएगा। ग्रेड अप में आप बहुत से ज़्यादा मॉक टेस्ट आते हैं, फ्री ऑफ मॉक टेस्ट आते हैं आपको। हालांकि बाकी साइट भी आपको पे करती है, पेमेंट के द्वारा देती है आपको, लेकिन ग्रेड अप और ये सब कुछ ऐप्स हैं जिनमें आप डेली एनालिस कर सकते हो। कुछ कुछ ऐप्स तो काफ़ी बेहतरीन काम कर रही हैं जो फ्री में मॉक्स दे रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारा यहाँ मोटिव उन लोगों के लिए नहीं है जो पेमेंट दे के खरीदे हर सही कोर्स। बात है। यहाँ हमारा कॉमन जनता के ऊपर है जो कि जो सक्षम है करने के, बट उनको परिस्थितियाँ, उनको ऐसी अनुकूल नहीं है अपॉर्चुनिटी उनकी। नहीं मिलती है, तो उनके लिए भी बहुत हम सही, ये बहुत चीज़ें सही। हैं जैसे ग्रेड अप जैसी जो प्लेटफॉर्म्स हैं अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। तो ये थी बात हमारे एग्ज़ाम की, और मैथ्स के बारे में हमने बात कर ली, रीजनिंग के बारे में बात कर ली, इंग्लिश के बारे में हमने बात कर ली। और कोई सेक्शन छूटता है शैलेंद्र सर? जीएस जीके है बचा है, जो कि आपको मैंने बता दिया कैसे अनप्रेडिक्टेबल था आज इस बारी। बस आप जीएस जीके तो हम खैर क्या तो जाने, इतना भगवान वास्ट भरोसे है। रहता है। इतना खैर वास्ट अभी है। तक चाहे आप जीके ही नाम जनरल नॉलेज है, आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, हमेशा आप कम ही रहेगा आपके लिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़ना छोड़ दें। जी बिल्कुल सही वो बात, चीज़ बिल्कुल नहीं। सही बात। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब हम अपनी ट्रेनिंग करके, वाइल ट्रेनिंग वी कॉल्ड एज जीसी, दैट इज़ जेंटलमैन कैडेट, उसके बाद जब अपॉइंट होते हैं, देन हाउ इट फील्स एंड हाउ द लाइफ स्टाइल बिकम, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको इस सर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछी है। हर स्टूडेंट का बिफोर एग्ज़ाम और आफ्टर एग्ज़ाम यही सपना रहता है कि कैसे हम जीसी बने और आफ्टर डैट हम एक फ्लाइंग ऑफिसर बने, राइट। हम बात करेंगे किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको उस एफकेट के द्वारा या फिर आपको एयरफोर्स में भर्ती होने के बाद एज ए फ्लाइंग ऑफिसर किस तरह का लाइफस्टाइल आपका रहता है। तो बीइंग अ डिफेंस बैकग्राउंड, मैं आपको बता सकता हूँ कि सबसे पहले जो भी बच्चे एडवेंचरस हैं, यानी कि अपनी ज़िंदगी में चिल मिल करना चाहते हैं, चिल मिल या फिर या आप फिर बंजी जंपिंग जैसे स्पोर्ट्स आपको पसंद है, आपको कूदना, खेलना, दौड़ करना पसंद है, तो आपको आपके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप डिफेंस ज्वाइन है। और कीजिए। सबसे अच्छी चीज़, आपको अगर इंडिया घूमना है, बाहर घूमना है, घूमना एक है। जगह की जॉब नहीं चाहिए। आपके पास पैसे कम है लेकिन आपको घूमना हर जगह है, तो आप डिफेंस ज्वाइन सही, कीजिए। सही, सही। ये कोई ऐसी बात नहीं है, सीरियसली ऑन अ सीरियस टॉक। ये काफ़ी जो हम अपने रिटायर्ड अंकल आंटियों से बात करते हैं, उनके पास इतने वास्ट नॉलेज होते हैं, हर एक एरिया के बारे में नॉलेज होते हैं उनके बारे में, हर एक एरिया के बारे में वो अलग कहानी होती है उनके पास। आई गेस वो कोई करोड़पति आदमी भी कि नहीं कर सकते, नहीं भले कर ही आपके सकता पास है। पैसे कितने भी हो, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हो आपके पास तो कोई महत्व नहीं रहता ज़िंदगी सही में बात जीने है। का। सो इसमें आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल मिलती है, एक अच्छा सराउंडिंग मिलता है, और सबसे मेन बात, जो लोग मरते हैं वर्दी के लिए, वर्दी जैसे जिसको कमाई जाती है, ना कि आपको पुश्तैनी या फिर हेरिडिटी में मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, एक स्टूडेंट जब वर्दी पहनता है या अपने घर वालों के सामने जाता है, क्या रुतबा रहता है उसका, या क्या उसकी पर्सनैलिटी रहती है सोसाइटी में या फिर अपनी फैमिली में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट उसको तो आप प्ले पैसों रोल से करता खरीद है। ही नहीं सकते हैं, वो तो अलग So, चीज़ होगी। सो बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर द एफकेट एग्ज़ाम, आप ज़रूर देखिएगा कि कैसे आप कितने कम समय में अपना यूटिलाइज कर सकते हो और कितना आउटकम निकाल सकते हो पॉजिटिव, राइट। सो ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। इस डिस्कशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसी तरह आपके और- लिए और हम डिस्कशन लाते रहेंगे, जितने भी पेपर होते रहेंगे, कैसे आप तैयारी करें फ़नी वे में और सही तरीके से। जो भी एक जनरल प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, उन क्वेश्चंस को लाके हम डिस्कस करेंगे। तो जिसका भी कल एग्ज़ाम है उस सभी के लिए एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, बने रहिए हमारे साथ। और अब सभी को शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। फिर मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। इसी तरह, इसी सेशन की तरह हम हेल्पफुल और फ्रूटफुल डिस्कशन करेंगे। मैं अभिषेक भट्ट और मैं शैलेंद्र सिंह हुसैन, और आप हमें सुन रहे थे लर्न विद नॉलिफाइड में। जय हिंद, जय भारत, जय भद्रकाली। जय भद्रकाली।